जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए। मैं आम तौर पर एक वीडियो में एक ही गाने की बात करता हूं, लेकिन आज की वीडियो में आपको एक ही फिल्म के दो गानों की कहानी सुनाऊंगा। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। ये कहानी है मोहम्मद रफी साहब की, जो जितने महान सिंगर थे उतने ही भले इंसान भी थे। उनके लिए किसी संगीतकार की परेशानी उनकी अपनी परेशानी बन जाती थी। साथ ही ये कहानी साहिर लुधियानवी की भी है, जो जितने महान शायर थे उतने ही अक्लू इंसान भी थे। उनके लिए उनके लिखे हुए शब्दों का मूल्य और अपना आत्मसम्मान, जो अक्सर ईगो की दहलीज तक पहुंच जाता था, वो सबसे पहले आता था, चाहे इसके चक्कर में फिल्म का या म्यूजिक का कबाड़ा हो जाए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पूरा। एक तरफ रफी साहब जैसे सज्जन सिंगर जिनका कोई ईगो नहीं था, और दूसरी तरफ साहिर साहब जैसे भयंकर इगोइस्ट इंसान जो अपने काम में कोई दखल बर्दाश्त नहीं करते थे। इन दोनों के बीच फंसे थे रवि शंकर शर्मा जी, जिन्हें हम सब रवि के नाम से जानते हैं। रवि जी एक जबरदस्त संगीतकार थे। वो साहिर साहब का मिजाज बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उन्हें कैसे गाने चाहिए। शब्दों में जो गहराई और अर्थ चाहिए वो केवल साहिर साहब की कलम से ही निकल सकते हैं। इसलिए जब उन्हें काजल फिल्म के लिए म्यूजिक देने का काम मिला तो उन्होंने साहिर साहब को ही याद किया। इस रात की तकदीर संवर जा। 1965 में रिलीज हुई काजल के डायरेक्टर थे राम महेश्वरी। इसमें तब की बहुत बड़ी स्टार मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी थी। पद्मिनी और राज कुमार का भी बड़ा रोल था। इनके अलावा हेलन, दुर्गा खोटे, टुनटुन, महमूद और मुमताज जैसे महारथी भी काजल में काम कर रहे थे। इसके गानों की बात करें तो इन्हें अपनी आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब ने, जिनकी आवाज में काजल के गाने बहुत मशहूर हुए। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोर मन दर्पण कहलाए। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल। रवि जी की एक खासियत थी कि वो गीतकार को किसी बनी बनाई धुन पर नहीं बांधते थे, बल्कि उन्हें खुला आसमान दे दिया करते थे। यही साहिर भी चाहते थे कि कोई उन्हें बनी बनाई धुन पर गीत लिखने के लिए ना कहे। इसलिए दोनों की जोड़ी बहुत पक्की और सक्सेसफुल थी। गाने की सिचुएशन सुनकर सबसे पहले गीतकार साहिर साहब गाना लिखकर लाते थे और उसके बाद रवि जी उस गाने को अपनी धुन से सजाने की कोशिश करते थे। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा। साहिर साहब की कलम और रवि जी के म्यूजिक से सराबोर काजल के सभी गाने कमाल के साबित हुए, जिन्हें तैयार करने में रवि जी को बहुत मजा आया। मगर जब साहिर साहब इस खूबसूरत गीत के लिरिक्स लिख कर लाए तो रवि जी उलझन में पड़ गए। रवि जी को लग रहा था कि ये गाना शायद अधूरा है, इसलिए उन्होंने पूछा कि साहिर साहब ये गाना अधूरा तो नहीं है, इसमें अंतरा अच्छा पर खत्म हो रहा है। तो साहिर साहब ने इंकार में सिर हिला दिया। दरअसल रवि जी को ये लिरिक्स फिल्म महल के एक गाने की घबरा के जो हम सिर को टकराएं तो अच्छा हो से मिलते जुलते लग रहे थे। उन्हें लगा कि हो सकता है कि साहिर साहब अच्छा के बाद हो लिखना भूल गए हों, मगर साहिर साहब बोले नहीं नहीं, हो लगा दिया तो ये गाना बिल्कुल उस गाने की कॉपी लगने लगेगा। अच्छा शब्द पर ही गाना खत्म होगा। अच्छा घर जाए तो अच्छा। अब बात खत्म हो गई, क्योंकि साहिर साहब ना तो किसी का सजेशन मानते थे और ना ही कोई उनके लिखे हुए गाने को बदल सकता था। मगर रवि जी की दिक्कत ये थी कि ऐसे शब्द पर गाना खत्म होगा तो उसमें तरन्नुम नहीं आएगी। फिर कुछ सोचकर उन्होंने रफी साहब को बुलाया और उन्हें ये लाइनें सुनाई। रफी साहब ने कहा कि आप म्यूजिक बनाइए, मैं अच्छा शब्द को अलग अलग तरीके से गा दूंगा, इससे रिपीटेशन नहीं होगा। यकीन मानिए कि रफी साहब ने अपना वादा निभाया और अच्छा शब्द हर बार अलग तरन्नुम में गाया। इन तीनों हस्तियों के कंट्रीब्यूशन के कारण ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, किसे आज भी रफी साहब के टॉप गानों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। इन्हीं खूबसूरतियों और हर फनकार के 100% योगदान के कारण जब 1965 में काजल रिलीज हुई तो इसके गाने भी गली गली में गूंजने लगे। इसमें राजकुमार और मीना कुमारी पर एक गाना फिल्माया गया जिसमें दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब दिखी।
इसे राजकुमार खुद बहुत पसंद करते थे और पीकर झूमने वालों को ये गाना भी बहुत पसंद आया। मगर क्या आप मानेंगे कि ये गाना अधूरा है और साहिर साहब ने इसे गाने के तौर पर लिखा ही नहीं था। छू लेने दो नाजुक होठों को। संगीतकार रवि साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में इस गाने के बनने की कहानी सुनाई थी। उस दिन काजल के एक सीन की तैयारी चल रही थी जिसमें राजकुमार अपनी पत्नी मीना कुमारी को जबरन शराब पिलाना चाहते थे। इसमें निर्माता राम महेश्वरी जी के साथ रवि साहब और साहिर साहब भी थे। उन्होंने साहिर साहब से इस सिचुएशन पर कुछ लाइनें लिखने की फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि मैं कल लेकर आऊंगा। अगले दिन साहिर लुधियानवी एक कागज पर एक शेर लिख कर ले आए और निर्माता को देकर लौट गए। जब रवि साहब ने इन शेर को देखा तो उनके दिमाग में वही इसकी धुन गूंजने लगी। उन्होंने राम महेश्वरी जी से कहा कि इस पर तो पूरा गाना होना चाहिए। उन्होंने गाने की धुन भी सुनाई जो वहां पर आए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी काफी पसंद आई। गाने के बोल थे ही इतने प्यारे और धुन भी इतनी सुरीली बनी कि पूरी यूनिट की सहमति बन गई कि इस पर तो गाना बनना ही चाहिए। कुछ और नहीं है, जाम है ये। मगर दिक्कत ये थी कि ये गाना अधूरा था। साहिर साहब केवल इसके 2 अंतरे ही लिखकर लाए थे। सबको लग रहा था कि इसके 3-4 अंतरे तो होने ही चाहिए, इसलिए साहिर साहब से इसके और अंतरे लिखवाने का प्लान बना। मगर साहिर साहब तो ऐसे गायब थे जैसे वो मुंबई में रहते ही ना हो। उनको जगह जगह ढूंढा गया मगर साहिर साहब का कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। वो ऐसे ही फक्कड़ इंसान थे जो मुशायरों और अपनी धुन में पूरे देश के चक्कर लगाते रहते थे। वो कई कई दिन गायब हो जाते थे। इसलिए रास्ता निकाला गया कि इस अधूरे गाने को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए, मगर इसे इस तरह से दिखाया जाए जिससे दर्शकों को ये ना लगे कि ये गाना अधूरा है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे। अब परीक्षा रफी साहब की थी। कभी शराब को हाथ न लगाने वाले मोहम्मद रफी साहब ने जिस खूबसूरती और नशीले अंदाज में इस गाने को अपने सुरों से सजाया, यह अद्भुत है। उन्होंने गाने को इस अंदाज में खत्म किया कि दर्शकों ने सोचा कि राजकुमार ज्यादा नशे के कारण बेहोश हो चुके हैं, इसलिए ये गाना अधूरा रह गया। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के। दोस्तों, फिल्म, संगीत या किसी भी तरह का संगीत बनाने में पूरी टीम लगती है। ये गाना लिखता है, दूसरा म्यूजिक कंपोज करता है और तीसरा गाना गाता है। इसके अलावा कई लोग अलग अलग सॉन्ग बजाते हैं, रिकॉर्डिंग से जुड़ी चीजें देखते हैं, तब जाकर कोई गाना बनता है। मगर आखिर में सारी जिम्मेदारी केवल सिंगर की हो जाती है और सुनने वालों को भी सिंगर का गाना ही याद रहता है। तो आपका इन दोनों गानों के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मुझे रहेगा आपका इंतजार वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।